नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। बुलेटिन में सबसे पहले आपको तीनों राज्यों का कोरोना अपडेट देते हैं। हरियाणा से सबसे पहले आपको कोरोना का अपडेट, जिसमें हरियाणा में कोरोना के 1834 नए केस सामने आए हैं। 19 की मौत हो गई है। फरीदाबाद, रेवाड़ी, करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल में दो कोरोना पॉजिटिव जो मरीज थे उनकी मौत हो गई है। यमुनानगर, झज्जर, पंचकुला, हिसार में एक मरीज की जान चली गई है। हरियाणा में अब तक कुल 71,983 केस हो चुके हैं, जबकि 759 की जान जा चुकी है। गुरुग्राम में 229 नए केस सामने आए हैं। फरीदाबाद में 220 कोरोना के नए केस दर्ज किए गए हैं। करनाल में 223, पानीपत में 138, अंबाला में 127 नए केस दर्ज किए गए हैं। पंचकुला में 127, सोनीपत में भी 98 नए केस दर्ज किए गए हैं। यमुनानगर में 90, रेवाड़ी में 89 केस सामने आए हैं। सिरसा की अगर बात करें तो 74 नए केस यहां से भी दर्ज किए गए हैं। महेंद्रगढ़ में 68 नए केस कोरोना के सामने आए हैं। अब तक 57,171 मरीज रिकवर हो चुके हैं, कोरोना को मात दे चुके हैं हरियाणा में। इसके साथ ही हरियाणा में अभी 14,053 एक्टिव केस हैं। और अगली खबर हिसार से है। हिसार में स्वास्थ्य कर्मियों से बदसलूकी का मामला सामने आया है। कोरोना पॉजिटिव डीएसपी ने की गाली गलौज, इसके साथ ही पत्नी ने नहीं लगाने दिया क्वारंटीन का पोस्टर। डीएसपी ने कर्मचारियों को दी गाली और धमकी भी दी। पत्नी ने परिवार की सुध नहीं लेने पर जताई नाराजगी। डीएसपी के खिलाफ पुलिस में शिकायत भी दर्ज की गई है। एसपी के आदेश के बाद क्वारंटीन का पोस्टर लगाया गया, लेकिन इसके बाद पुलिस के साथ बदसलूकी की गई है। हिसार में स्वास्थ्य कर्मियों से बदसलूकी की गई है। कोरोना पॉजिटिव डीएसपी ने गाली गलौज की है। पत्नी ने जब स्वास्थ्य कर्मी वहां पर क्वारंटीन का पोस्टर लगाने पहुंचे तो डीएसपी की पत्नी ने उनके साथ बदसलूकी की है। डीएसपी ने कर्मचारियों को गाली भी दी है और धमकी भी दी है। तस्वीरें आपके सामने, जहां पर स्वास्थ्य कर्मी डीएसपी के घर पर पहुंचे थे, क्वारंटीन का पोस्टर लगाने पहुंचे थे, लेकिन इस दौरान डीएसपी की तरफ से उनके साथ बदसलूकी की जाती है। पत्नी ने परिवार की सुध नहीं लेने पर नाराजगी भी जताई। डीएसपी के खिलाफ अब पुलिस में शिकायत दे दी गई है। एसपी के आदेश के बाद क्वारंटीन का पोस्टर अब लगा दिया गया है, लेकिन बड़ी बात यह है कि स्वास्थ्य कर्मियों के साथ यहाँ पर डीएसपी की तरफ से बदसलूकी की गई। हमारा कुछ नहीं है, हम भी ड्यूटी कर रहे हैं, हमारा मान सम्मान कुछ नहीं है। क्या मान सम्मान? आप डिपार्टमेंट की बात कर रहे हो। 29 तारीख को पोस्टर लगाए हैं, लगाओ पोस्टर कार्ड है। ये आ रहे हैं पोस्टर लगाने के लिए, लगो और ये उल्टा और बोलने लग रहे हैं। मतलब थोड़ी ना इनका, बिल्कुल नहीं लगाने दूंगी मैं पोस्टर, पहले बता रही हूँ सर। लिख के दे दो जी, लिख के दे दूंगी। लिख के दो, लिख के दे दूंगी। लिख के दे दो। फिर क्या लिख के दे दूं? लिख के दे दो कि मैं मेरे घर के आगे पोस्टर नहीं लगाने। लो लिख के दे दो स्पीकर पे आप। हेलो, राजकुमार बोल रहा हूँ, बताओ जी। राजकुमार 29 तारीख की बात है। हाँ तो गाली मत नहीं, दीजिए। आपका केस सेंस है ये। गाली मत दीजिए। अच्छा, ये सेंस आपके बोलने की है? हाँ जी, यही है। लिख के भी नहीं दोगे आप? तेरा माया गया ना, तेरा मारूंगी। आ जाओ, फिर आ जाओ आप हॉस्पिटल। आप मारो, फिर आप पुलिस फोर्स भेज दो, हमारे मार दो। आज खराब है। अच्छा, लगा पोस्टर लगा, पोस्टर लगाऊंगा जी, या तो लिख के दे दो। आ ही जाओ फिर, आप क्या बात होगी? देख लिए, हम तो ऐसे नहीं जाएंगे जी। अब लिख के, हाँ तारीख आप हमने क्या बताओ, तारीख इस बात का जो काम है हमारा हम करेंगे। से बात करो जी, आप हैं? नंबर दे दिया आपको। कल हम प्रदीप यादव जी हैं जो एक कोरोना पॉजिटिव आए थे, उनके घर पोस्टर लगाने गए थे। वहाँ उन्होंने पोस्टर लगाने से साफ मना कर दिया कि मेरे घर पे पोस्टर मत लगाओ। फिर उन्होंने उनकी वाइफ ने अपने हस्बैंड से स्पीकर पे बात कराई, वो गाली गलौज और जान से मारने की, गोली चलाने की धमकी देने लगी। हम जो स्वास्थ्य सेवाएं जनता के लिए कर रहे हैं, हमारी किसी से कोई व्यक्तिगत रंजिश नहीं है, लेकिन जो उनका रवैया था वो
एक डीएसपी और बड़े पदाधिकारी होने के नाते बिल्कुल गैर जिम्मेवार था। और ऐसे जो हम काम करना है रात दिन, उसके लिए अगर हम गालियाँ गोलियाँ खाने के लिए तो काम करते हैं तो वो हमारे मान सम्मान को ठेस पहुँचती है। प्रशासन से ही और डॉक्टर जया गुल को हमने लिखित में दे दिया है कि जो भी उनके खिलाफ कार्रवाई। और बात पंजाब की करते हैं। पंजाब में आज मुकम्मल लॉकडाउन है। अनलॉक 4.0 का पहला वीकेंड लॉकडाउन है। पंजाब में पहले की तरह जारी रहेगी पाबंदी। जरूरी सेवाओं को छोड़कर सब कुछ बंद रहेगा। सोमवार सुबह 5 बजे तक ये वीकेंड लॉकडाउन लगा रहेगा। आपको बताते कि देश भर में रियायत दे दी गई है, लेकिन राज्यों ने अपने हिसाब से केस को देखते हुए लॉकडाउन रखा हुआ है। जिन भी राज्यों में, उनमें से ही एक है पंजाब, जिसमें आज मुकम्मल लॉकडाउन किया गया है। अनलॉक 4.0 का पहला वीकेंड लॉकडाउन है, जिसमें पंजाब में पहले की तरह ही पाबंदी जारी रहेगी। जरूरी सेवाओं को छोड़कर सब कुछ पंजाब में बंद रहेगा। सोमवार सुबह 5 बजे तक ये वीकेंड लॉकडाउन जारी रहेगा। तो पंजाब में वीकेंड लॉकडाउन है, लेकिन पंजाब से कोरोना का अपडेट भी आपको देते हैं। पंजाब में कोरोना केस 60,000 के पार पहुंच चुके हैं। 24 घंटे में कोरोना के 1498 नए केस दर्ज किए गए हैं। पंजाब में सबसे ज्यादा 210 नए मामले सामने आए हैं। लुधियाना पटियाला में 184 नए केस दर्ज किए गए हैं। मोहाली में 138, अमृतसर में 92 केस सामने आए हैं। बठिंडा की अगर बात करें तो 101 केस यहां से भी दर्ज किए गए हैं। गुरदासपुर में 108 नए केस सामने आए। पंजाब में 24 घंटे में कोरोना से 49 की मौत हो गई है। लुधियाना में सबसे ज्यादा 14 लोगों ने कोरोना की वजह से दम तोड़ दिया है। मोहाली की अगर बात करें तो मोहाली में 6 लोगों ने दम तोड़ दिया है। अमृतसर में 5 मरीजों की मौत हो गई है। पंजाब में कुल 60,013 मामले अब तक हो चुके हैं। 1739 की अब तक मौत हो चुकी है। अब तक 42,543 रिकवर हो चुके हैं, कोरोना को मात दे चुके हैं। 15,731 एक्टिव केस पंजाब में। लेकिन बड़ी बात यह है कि वीकेंड लॉकडाउन भी है और बावजूद इसके कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पंजाब में कोरोना के केस 60,000 के पार अब पहुंच चुके हैं। 24 घंटे में कोरोना के पंजाब में 1498 नए केस सामने आए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा जालंधर से 210 नए केस दर्ज किए गए हैं। और चंडीगढ़ से कोरोना का हाल आपको बताते हैं। चंडीगढ़ में बड़ी ही तेजी के साथ कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। 24 घंटे में कोरोना के 203 नए केस सामने आए हैं। 24 घंटे में कोरोना मरीजों ने 5 मरीजों की यहां पर मौत हो गई है। चंडीगढ़ में कुल 5,268 केस हो चुके हैं। इसके साथ ही बड़ी बात यह है कि छोटे से शहर चंडीगढ़ में ही 68 लोगों की कोरोना की वजह से अब तक मौत हो चुकी है। अब तक 3,105 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। 2,092 एक्टिव केस हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि बड़ी ही तेजी के साथ चंडीगढ़ में कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। 24 घंटे में कोरोना के 203 नए मामले दर्ज किए गए हैं। 24 घंटे में ही 5 लोगों ने दम भी तोड़ दिया है। आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से लगातार 24 घंटे के अंदर 203 या 200 से ज्यादा केस सामने आने लगे हैं। इस बीच आज एक बार फिर से 24 घंटे में 203 नए केस दर्ज किए गए हैं। इसके साथ ही 5 मरीजों की मौत हो गई है। 5,268 केस यहां पर हो चुके हैं और अब तक 68 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो चुकी है। हिमाचल का हाल आपको बताते हैं। हिमाचल में कोरोना वायरस की रफ्तार तेज है। 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड 215 केस यहां से भी दर्ज किए गए हैं। कांगड़ा की अगर बात करें तो 37, सोलन में 35 नए केस सामने आए हैं। मंडी में 32, चंबा सिरमौर में 33 कोरोना के नए केस दर्ज किए गए हैं। हिमाचल में 24 घंटे में कोरोना से 2 लोगों की मौत भी हो गई है। हिमाचल में अब तक 6,830 केस हो चुके हैं। 48 की मौत हो गई है। 4,920 रिकवर हो चुके हैं। इसके साथ ही 1,815 एक्टिव केस है। लेकिन बड़ी बात यह है कि यहां पर भी आंकड़ों में बढ़ोतरी होती जा रही है और इस बीच एक बार फिर से रिकॉर्ड आंकड़े दर्ज किए गए हैं। 215 24 घंटे में 215 नए केस सामने आए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा कांगड़ा से सामने आए हैं। 37 केस दर्ज किए गए हैं। सोलन में 33 नए मरीज मिले हैं।
और पंजाब की एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी में फीस की छूट का फैसला लिया गया है। कोरोना के चलते फीस में 5% की कटौती की गई है। 2 की बजाय 4 किस्तों में फीस भरने की छूट दी गई है। दिव्यांग छात्रों की फीस पूरी तरह से माफ करने का अहम फैसला लिया गया है। छात्रों की ओर से लगातार ये मुद्दा उठाया जा रहा था, जिसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से ये अहम फैसला लिया गया है, जिसमें फीस की छूट दी गई है। कोरोना के चलते फीस में 5% की कटौती की गई है। 2 की बजाय अब 4 किस्तों में छात्र फीस भर सकेंगे। दिव्यांग छात्रों की फीस अभी फिलहाल के लिए पूरी तरह से माफ कर दी गई है। आपको बता दें कि पिछले लंबे वक्त से छात्रों की ओर से लगातार ये मुद्दा उठाया जा रहा था, जिसके बाद यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से ये अहम फैसला लिया गया है और कहीं ना कहीं कोरोना काल में छात्रों को राहत दी गई है। और फिर रफ्तार पकड़ने को तैयार है मेट्रो। 7 सितंबर से गुरुग्राम में भी दौड़ेगी मेट्रो। गुरुग्राम के 5 स्टेशन से मेट्रो गुजरेगी। इसके साथ ही सभी स्टेशनों को किया जा रहा है सैनिटाइज। स्टेशन पर होगी यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग, फेस कवर और सोशल डिस्टेंसिंग भी जरूरी बताई गई है। स्मार्ट कार्ड के जरिए आपको सफर करने की अनुमति दी जाएगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अब मेट्रो भी रफ्तार पकड़ेगी। गुरुग्राम में मेट्रो की सेवा शुरू कर दी जाएगी। स्टेशन पर यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग होगी, जिसके बाद सफर करने की अनुमति दी जाएगी। तो मेट्रो एक बार फिर रफ्तार पकड़ने को तैयार है। गुरुग्राम में बता रहे हैं आपको, 7 सितंबर से गुरुग्राम में मेट्रो दौड़नी शुरू हो जाएगी। 5 स्टेशन से मेट्रो सेवा शुरू होगी। सभी स्टेशनों को सैनिटाइज किया जाएगा। इसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी खास ख्याल रखने की हिदायतें दी जाएंगी। अनलॉक 4 में 7 तारीख से मेट्रो सेवाएं शुरू होने वाली हैं और इसको लेकर के काफ़ी सारे दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस वक्त हम खड़े हैं गुरुग्राम के हुड्डा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन के ऊपर और यहाँ पर तैयारियां जो है वो शुरू कर दी गई हैं कि जब भी ये अब शुरू होगी, जब रेल सेवा एक तरह से मेट्रो की, तो उसके बाद किस तरह से आपको सावधानियां रखनी है, इसको लेकर के बाकायदा मेट्रो स्टेशन के बाहर जो है एक बोर्ड लगाया गया है और उस पर सारे दिशा निर्देश जो हैं वो लिखे गए हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर ये भी लिखा गया है कि थर्मल स्क्रीनिंग कहाँ होगी, आरोग्य सेतु जो ऐप है उसको कहाँ पर चेक किया जाएगा। तो ये सारी जो चीज़ें होंगी वो अनिवार्य होंगी। जो भी लोग कम से कम मेट्रो में सफ़र करने के लिए यहाँ पर आएंगे तो आरोग्य सेतु ऐप होना जरूरी है, उसकी थर्मल स्कैनिंग की जाएगी। और यहाँ पर जो गेट पहले जिस तरह से थे कि आमना सामना होता था यात्रियों का, अब यहाँ पर आमना सामना नहीं होगा। मेट्रो स्टेशन के अंदर जाने के लिए एक अलग गेट होगा और यात्रियों को जब यात्रा पूरी हो जाएगी तो उसके लिए बाहर आने के लिए अलग से गेट होगा। यानी कि पूरी सावधानी यहाँ पर रखी जाएगी। और मेट्रो में जब सफ़र करेंगे तब भी एक सीट के ऊपर अगले जो बैठने की जगह होगी वो खाली होगी, उसके बाद अगला जो व्यक्ति है वो वहाँ पर बैठ पाएगा। ठीक इसी तरह से यहाँ पर ये निशान लगाए गए हैं कि किस तरह से आप एक तरह से सिक्योरिटी के लिहाज से दूरी जो है उचित दूरी आपको रखनी होगी और उसके बाद ही आपको आगे सिक्योरिटी चेक के लिए जाना होगा। यानी कि जब 7 तारीख को मेट्रो जो सेवा शुरू होगी तो उसमें आपको बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना होगा। इतना ही नहीं, गुरुग्राम की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर दिल्ली मेट्रो स्टेशन की तरफ से 5 ऐसे स्टेशन हैं जो कि गुरुग्राम में आते हैं, गुरुग्राम जिले में आते हैं। यहाँ पर ना सिर्फ दिल्ली मेट्रो की तरफ से बल्कि गुरुग्राम जिला प्रशासन की तरफ से भी अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी, जो कि दिल्ली मेट्रो स्टेशन के अधिकारियों के साथ मिल करके ये सुनिश्चित करेंगे कि जो भी लोग यात्रा करें कम से कम वो कोरोना संक्रमित ना हो और कोरोना को मात दी जा सके। कैमरामैन अशोक के साथ धर्मवीर शर्मा, न्यूज़ 18 गुरुग्राम। और खबर अब हिमाचल से है। हिमाचल में आज से 3 रूटों पर बसें चलेंगी। नाइट की बसें चलाई जाएंगी। HRTC 3 रूटों पर ये बस चलाएगी। इसके साथ ही चंबा शिमला रूट पर बस चलाने का अहम फैसला लिया गया है। चंबा से शिमला के लिए शाम 5 बजे बस चलनी शुरू होगी। शिमला से चंबा के लिए 6:30 बजे बस चलेगी। मनाली शिमला मनाली रूट पर भी बसें चलनी शुरू हो जाएंगी। रात के वक्त मनाली से शाम 7 बजे और शिमला से रात के 8 बजे बसें चलनी शुरू हो जाएंगी। धर्मशाला शिमला धर्मशाला रूट पर भी बसें शुरू कर दी जाएंगी। रात के वक्त धर्मशाला से शिमला तक रात 9:30 बजे के बाद बस सेवा शुरू की जाएगी। शिमला से धर्मशाला रात 9:30 बजे के बीच ये बस सेवा शुरू की जाएगी। कोरोना के तमाम नियमों की पालना करनी बेहद जरूरी बताई गई है।
और हरियाणा में जीएसटी घोटाले पर बोले दुष्यंत चौटाला, सरकार इस मामले की करेगी सख्त कार्रवाई। दुष्यंत चौटाला की तरफ से यह कहा गया है टैक्स की राशि की भी रिकवरी की जाएगी, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। दुष्यंत चौटाला की तरफ से यह बयान आया है। हरियाणा के डिप्टी सीएम है। 1100 करोड़ से ज्यादा के जीएसटी घोटाले का खुलासा हुआ, जिसके बाद दुष्यंत चौटाला की तरफ से सख्त कार्रवाई की बात की गई है। दुष्यंत चौटाला ने लोक निर्माण विभाग की समीक्षा की है। 100 करोड़ के 11 प्रोजेक्ट के विकास कार्य की समीक्षा की गई है। अगले साल अप्रैल तक 10 प्रोजेक्ट पूरा करने का दावा भी किया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जीएसटी घोटाले पर दुष्यंत चौटाला ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। सरकार इस मामले में सख्त कार्रवाई करेगी, यह कहना है हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का। टैक्स की राशि की भी रिकवरी की जाएगी। इसके साथ ही जो भी दोषी होगा इस पूरे मसले पर उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। 3 ऐसी सेंटर की चेकिंग थी, हमने उनको रेप्लिकेट किया और उससे हमें पता चला है कि प्रदेश के अंदर कहीं ना कहीं ऐसी कंपनीज हैं जिनका 1000 करोड़ से ज़्यादा का टैक्स इवेजन सामने आ रहा है। उसको डिपार्टमेंट अपने लेवल पर स्टडी करा रहा है। अगर किसी तरह की भी मिसमैच उनकी ट्रांजैक्शन में आती है या पता चलता है कि उनके अंदर टैक्स इवेजन हुई है, जो भी जीएसटी कानून के तहत कार्रवाई होगी, सख्त से सख्त कार्रवाई उनके खिलाफ करी जाएगी। और जीएसटी के अंदर एक प्रोविज़न है कि हमें फिर अरेस्ट पुलिस द्वारा कराने की जरूरत नहीं, हम कोर्ट से डायरेक्ट उनके खिलाफ कार्रवाई भी करवा सकते हैं। ये तो ऑटोमेटिक ट्रांजैक्शन है। जब पेपर वर्क फर्म जीएसटी की वेबसाइट पर पोस्ट करती है, चेकिंग करना अधिकारी का काम है उन डॉक्यूमेंटेशन का। और अगर इतना बड़ा इवेशन सामने आया है तो मुझे लगता है कि इफेक्टिवली उन्होंने मॉनिटर किया है। सिरसा में बारिश के बाद कई इलाकों में जल भराव हो गया। खासकर गांव बड़ी में बरसात लोगों के लिए आफत बनकर सामने आई। हालात ये हो गए हैं कि गांव में कई मकान भी गिर गए हैं, कुछ इलाके तालाब में तब्दील हो गए हैं, जिसके बाद ग्रामीण अपना सामान उठाकर सुरक्षित जगहों पर जाने को मजबूर हो गए। ग्रामीणों ने प्रशासन से गांव के पानी की निकासी का प्रबंध करने की भी मांग की है। कम से कम 30-35 आंगल बरसात हुई है। अच्छा, यहाँ जो घग्गर नदी का रास्ता बना हुआ है डब्बर वाले खेतों में, वो भी पानी यहीं आता है, गांव का भी यहीं आता है। सरपंच साहब ने एक बोर भी करवाया है नीचे पानी का, ये बांध भी बंधवाया था, लेकिन ये ओवरफ्लो होकर पानी यहाँ आएगा जी। अच्छा, प्रशासन को कई बारी गुहार लगा चुके हैं, लेकिन कोई सुनाई नहीं। ये कुछ जगह पंचायत की है, कुछ इसमें प्लाट कटे हुए हैं। ठीक है। हाँ जी, हम गरीब लोग को रहने के लिए कोई और जगह नहीं है। यदि इस कर हर साल हमारे में ये आज शिक्षक दिवस है। शिक्षक दिवस पर शिक्षकों का आज सम्मान किया जाएगा। देश के 47 टीचर्स को आज राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद टीचर्स को सम्मानित करेंगे। वर्चुअल समारोह के जरिए अवार्ड दिए जाएंगे। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल से एक टीचर को सम्मानित किया जाएगा। फरीदकोट के राजिंदर कुमार को नेशनल अवार्ड दिया जाएगा। जैतो के बड़ा भाईका के सरकारी स्कूल के टीचर है राजिंदर। हरियाणा के गुरुग्राम के मनोज कुमार लाखड़ा को भी सम्मानित किया जाएगा। गुरुग्राम के बजखेरा के सरकारी स्कूल के टीचर है मनोज। हिमाचल के हमीरपुर के नरदेव सिंह को भी आज पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। हमीरपुर के बिहार के सरकारी स्कूल के टीचर हैं नरदेव जी। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।